CID 2 के एपिसोड 41 एंड 42 में कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें आइए देख लेते हैं। अगर CID के फ़ैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो रेगुलर CID के वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहली बात तो हमें एपिसोड 41 में देखने को मिलता है कि दया और अभिजीत की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। तो बात बात में दया और अभिजीत की लड़ाई हो जाती है एंड दया अभिजीत को कहता है कि तुम्हें तो खुद का होश नहीं रहता कि तुम कहाँ रहते हो। एंड फिर अभिजीत कहता है कि तुम मेरा पर्सनल जो इशू है उसको प्रोफेशनल काम में लेकर मत आओ। एंड इसी करके इनका जो झगड़ा है वो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हो जाता है। हालांकि जब इनकी ये आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो ACP आयुष्मान देख लेता है एंड वो इनकी आर्ग्यूमेंट को बंद करवा देता है। एंड इसी करके उसके बाद ACP आयुष्मान कहता है कि तुम दोनों एक साथ ये केस सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज उसने देख लिया था कि ये केस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ ही आर्ग्यू करते जा रहे हैं। एंड उसके बाद ACP आयुष्मान ने दया को इस केस से निकाल दिया एंड उसने कहा कि वो दया को अलग केस देंगे, अलग केस सॉल्व करने के लिए। एंड दया यहाँ से इस एपिसोड से पूरा गायब हो जाता है। दया इस एपिसोड में नहीं है बाद में। फिर अगले एपिसोड में हमें दया देखने को मिलता है एंड अगले एपिसोड में पूरी सेपरेट टीम देखने को मिलती है। यानी कि ACP आयुष्मान ने जब दया को अगले दूसरा केस दे दिया था तो उसी समय पे वो दूसरी टीम के साथ वो केस को इन्वेस्टिगेट करने चला गया था एंड वही केस को फिर अगले वाले एपिसोड में दिखाया गया। यानी कि दो कहानियाँ पैरेलल टू ईच अदर रन कर रही थी। और वैसे हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जो कि इस शो से एब्सेंट होता है। पिछले हफ्ते कृतिका हमें दिखाई नहीं दी थी एंड इस बार के एपिसोड्स में भूमि यानी कि दो नई ऑफिसर्स में से एक जो सीरियस वाली इंस्पेक्टर है वो हमें इस बार देखने को नहीं मिली। सैटरडे और संडे दोनों के एपिसोड्स में ही हमें वो देखने को नहीं मिली। फिर आगे हमें एपिसोड 41 में देखने को मिलता है कि जहाँ पर दया को केस से सेपरेट कर दिया गया था तो अभिजीत, पंकज और पूर्वी एक घर में जाते हैं जहाँ पे दरवाजे पे ताला लगा होता है एंड उस ताले को खोलने वाले होते हैं एंड पंकज कहता है कि वो दरवाज़ा तोड़ दे, लेकिन फिर अभिजीत कहता है कि दरवाज़ा तोड़ने का काम तो दया ही कर सकता है। लेकिन फिर अभिजीत को याद आता है कि दया और अभिजीत की तो लड़ाई हुई है। फिर अभिजीत कहता है कि कभी अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। एंड ये चीज़ सुनने के बाद पंकज और पूर्वी हंसने लग जाते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि अभिजीत अभी भी अंदर से तो दया को जो है याद कर ही रहा है एंड अभी भी उसके दिमाग में दया ही चल रहा है। लेकिन फिर अभिजीत को एकदम से याद आया कि नहीं, दया और अभिजीत की तो लड़ाई हुई है एंड उसके मुंह से दया का नाम आखिर निकल कैसे गया। तो फिर अभिजीत खुद खोल लेता है इस लॉक को किसी तरीके से बिना चाबी के ही, अपना दिमाग यूज़ करके। तो दया ने ACP प्रद्युम्न का चिप लाकर गार्गी को दिया एंड दया ने कहा कि अगर ये बात कहीं भी और फैली तो वो गार्गी को गोली से उड़ा देगा। तो दया ने पूछा कि क्या कोई ऐसा बंदा है तुम्हारे पास जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, और गार्गी ने कहा कि कोई ऐसा बंदा है जिस पे वो खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करती है। एंड यहाँ पर हम सब ने सोचा था कि आखिर वो कौन होगा। तो गाइस यहाँ पर दिखाया गया एक लड़का जो कि हैकर है एंड उसी को चिप लाकर दिया गार्गी ने उस पर काम करने के लिए। एंड ये लड़का गार्गी को दीदी कहता है। तो जब पहले गार्गी ने जिक्र किया था कि कोई ऐसा है जिस पे वो अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट करती है, मुझे लगा था कि मे बी उसका कोई लव इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जो कि उसको दीदी कह रहा है। अब हो सकता है ये इसका रियल भाई हो या फिर हो सकता है इसका मुंह भोला भाई हो। ये अभी के लिए रिवील्ड नहीं है कि इसका रियल भाई है या फिर ये इसका ऐसे ही मुंह भोला भाई है या फिर ऐसे ही दीदी बोल रहा है। उसके बाद ACP प्रद्युम्न का जो मैसेज है, जिसके लिए सबने ये एपिसोड देखा, तो ACP प्रद्युम्न का जो मैसेज था वो ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं था दया या फिर बाकी की टीम के लिए, लेकिन वो तब का वॉइस क्लिप था। एंड उस वॉइस क्लिप में बारबोजा के साथ बात कर रहा था ACP प्रद्युम्न एंड बारबोजा को कह रहा था कि हाँ बारबोजा, आयुष्मान ने सही कहा था कि मेरी टीम में एक गद्दार है एंड तूने मेरी टीम को तोड़ दिया है एंड मेरी टीम अब आपस में एक दूसरे पे शक करेगी, आपस में मर जाएगी एंड तू बारबोजा जीत गया है। और ये जो मैसेज प्ले होता है, ये वॉइस के एंड में एक धमाके की आवाज़ भी आती है, बॉम्ब की आवाज़ भी आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये उसी टाइम की वॉइस क्लिप है जहाँ पर बारबोजा ने CID ब्यूरो में घुस कर ACP प्रद्युम्न पे बॉम्ब से मार दिया था। यानी कि एपिसोड 31 में जो कुछ हुआ था उसी के टाइम का जो वॉइस क्लिप है वो है। और ये ACP प्रद्युम्न के लास्ट वाले कुछ वर्ड्स थे, आई मीन लास्ट तो नहीं बिकॉज हमें पता है कि वो जिंदा है, पर फिर भी जैसा कि शो में दिखाया गया है। एंड अब यहाँ पर इस क्लिप में ACP प्रद्युम्न ने ये भी मेंशन किया था बारबोजा को कि आयुष्मान ने सही कहा था हमारी CID में कोई गद्दार है। अब यहाँ पर दया को पहली बार ये पता चला है कि आयुष्मान और प्रद्युम्न एक दूसरे को पर्सनली जानते थे और उनकी बातचीत भी हुई थी। इससे पहले दया को नहीं पता था कि आयुष्मान ने
एसीपी प्रद्युमन को कुछ ऐसा बताया है कि सीआईडी के बीच में कोई गद्दार है, लेकिन ये वॉइस क्लिप सुनने के बाद अब दया को ये पता चल चुका है कि प्रद्युमन को आयुष्मान ने बताया था कि सीआईडी में कोई गद्दार है। ऑल्सो एपिसोड के एंड में जो प्रोमो आता है उस प्रोमो में हमें देखने को मिला कि दया और अभिजीत की दोस्ती हो गई है और इनकी दोस्ती में वो ये भी एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा राज नहीं है। तो ये अगले हफ्ते यानी कि अब जो एपिसोड आएगा इस हफ्ते के सैटरडे में उसमें दिखाया जाएगा कि दया और अभिजीत की दोस्ती हो गई है, जबकि पिछले कई एपिसोड से दया और अभिजीत के बीच में दुश्मनी चल रही है बिकॉज एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। तो आजकल के केसेस में भले ही डायरेक्ट आई गैंग के कनेक्शन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई गैंग के रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स मेकर्स अभी भी डाल रहे हैं। जैसे कि पेंटिंग वाले एपिसोड में हमें यहाँ पर एक आई का सिंबल देखने को मिलता है और कुछ एपिसोड्स पहले साइलेंट डेन वाला जो एपिसोड था वहाँ पर भी हमें आई का सेम तरीके का सिंबल देखने को मिला था। ये ईस्टर एग्स हैं बिकॉज ओवरऑल आर्क जो सीआईडी की चल रही है वो आई गैंग की तरफ ही मूव फॉरवर्ड कर रही है एंड आने वाले समय में, आने वाले महीने में हमें आई गैंग की प्रॉपर कहानी भी देखने को मिलने ही वाली है एंड उसी के ईस्टर एग्स भी मेकर्स देते जा रहे हैं। तो इस हफ्ते के एपिसोड्स में इतना कुछ ही था, कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं था जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमें देखने को मिला, पर आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली और भी स्पेशल चीज़ें होंगी। सीआईडी के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कमेंट्स में बताओ आप लोग आई गैंग की कहानी में और नया क्या देखना चाहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।